नमस्कार। आज हम चौंचवा गांव है ये जीवाणा बेल्ट का, और जीवाणा बेल्ट आप सभी जानते हैं कि अनार के लिए मशहूर है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान के यहाँ हैं जिनका नाम है रणवीर माचरा जी। और माचरा साहब ऐसे पहले किसान हैं जिन्होंने इस इलाके में खजूर उगाए, और खजूर न सिर्फ उगाए बल्कि इससे वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो मेरा माचरा साहब से पहला सवाल, हम अनार की भी बाद में बात करेंगे। आप अनार के भी बहुत बड़े जानकार हैं, और जो दूसरी जितनी जो प्रगतिशील जो किसानी के तरीके उनके भी जानकार हैं। तो माचरा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि सब लोग अनार उगा रहे थे, आपके खजूर उगाने का विचार कैसे आया? खजूर का सर ऐसे है विचार कि मैं पहले एक बार जैसलमेर टूर के लिए गया था। तो वहाँ एक सागर भोज का करके वहाँ सरकारी है जहाँ बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ लगे हुए खजूर। वहाँ गए तो वहाँ से थोड़ा इसके बारे में इंटरेस्टेड आया। फिर बाद में एक सादुला राम जी सियोड़ है, उनके भी गए, वहाँ भी खजूर देखी। तो उसके बाद यहाँ खजूर का मेरे को लगा कि हाँ यहाँ हो सकते। फिर मैं ट्रायल के लिए 4 पौधे लाए खजूर का 2015 में। वो 15 अगस्त 2015 को लगाए। फिर उस पर 3-4 साल बाद फ्रूटिंग हुई, तो 2018 में ये बगीचा स्थापित किया। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि जैसे मेरे जैसा किसान या बिल्कुल आम किसान जिसको कुछ ABCD पता नहीं और वो खजूर की खेती करना चाहे, तो क्या शुरुआत से आप बताओ कि किस तरह से खजूर की खेती की जा सकती है, किस तरह का जो टेम्परेचर है। आपने बताया कि हमारे यहाँ मेडजूल नहीं होता क्योंकि ये क्लाउडी मौसम रहता है। तो ये खजूर की खेती की शुरुआत किसान कैसे करे? शुरुआत किसान तो देखो ये है कि ये टिश्यू कल्चर पौधे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अपने उद्यान विभाग हैं जहाँ हर हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वहाँ जाके अपना आवेदन करें। फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पे पौध उपलब्ध होती है। फिर इनका लगाने का जो टाइमिंग है वो जुलाई अगस्त और मार्च अप्रैल, उस टाइम इसको खेत जो हो, ज़्यादातर इसमें जल निकासी वाली ज़मीन होती है वो उचित और बढ़िया रहती है। और दूसरा जो धोरे वाली ज़मीन है वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसकी जो जड़ है पौधे की वो कम से कम 2-2.5 मीटर तक नीचे तक जाती है। तो इसके लिए वो सबसे बेहतर रहेगी ज़मीन, यदि वो वाली ज़मीन हो। तो मेरे तो थोड़ी ज़मीन ये मिट्टी वाली है, तो इसमें थोड़ा जल भराव होता है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वो ज़मीन होती तो और भी बेटर रहती है। लोग कहते हैं कि इस इलाके में खजूर अंजीर जैसी खेती लोगों ने की लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, लेकिन आप तो ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। खजूर में सर ऐसा है कि अभी पहले नहीं था, अभी लोकल मार्केट खूब है इसका। जो अपने जो भी आसपास एरिए हैं वहाँ अच्छा मार्केट है इसका, बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इस साल व्यापारी ने पूरा एक साथ ही बगीचा खरीद लिया। बढ़िया। तो कितना हेक्टेयर में है आपके, कितना मुनाफा कमाया आपने? 2 हेक्टेयर में है। और इस साल मैंने इसमें 240 पौधे हैं जो सही सलामत फ्रूट दे रहे हैं। बाकी वाले कुछ मिस्टेक है, 30-40 पौधे। तो इस इलाके में बड़े ही सक्सेस है, बड़े ही सक्सेस है, क्योंकि ये थोड़ा मौसम यहाँ थोड़ा क्या बारिश पहले आ जाती है। तो मैं ये जो जीवाणा बेल्ट है ख़ास तौर पे, ये सिंदरी से शुरू होती है, सायला, और फिर इधर से पादरू से लेकर के हमारे जो गांव वाड़ा बाड़ी बागोड़ा तक, इस इलाके में मेडजूल ज़्यादा सफल नहीं है, क्योंकि एक तो थोड़ी बरसात का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ड्राई से। और तो जो किसान भाई खजूर की खेती करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो मेडजूल या इस तरह की जो किस्म है उस पर ज़्यादा प्रयोग न करें, बरई पे ज़्यादा ध्यान दें। ये कहना है इस क्षेत्र में बरई से उत्तम दूसरी कोई किस्म नहीं है। अब एक दिक्कत ये है कि साहब इसकी खेती बहुत महंगी है। सरकार ने जो सब्सिडी है उसका कोई तरीका सही नहीं है। और आपने बताया कि ये जो बड़े ब्रांड है जैसे अतुल हो गए, उनका एक पौधा ही 5,000 का आता है। जी। तो आप इस बारे में सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप इतने बड़े किसान हैं। सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे कि किसानों को समय पे सब्सिडी पे ये पौध उपलब्ध होनी चाहिए। जिस प्रकार इस साल है नहीं, सरकार की सब्सिडी पे बजट नहीं है, जिसकी वजह से मेरे खुद को इस बार पौधे और लगाने थे, लेकिन पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी बजट उपलब्ध नहीं है। लेकिन बजट हो और यहाँ के किसानों को यदि ये खजूर के पौधे मिलें तो उनकी जीवन शैली बेहतर हो सकती है और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो नीति निर्माता है उनसे कहना चाहूँगा कि यदि किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए तो अनार के साथ साथ इस इलाके में खजूर भी एक मुनाफे की खेती का ऑप्शन हो सकता है। राण जी से हमने खजूर के बारे में बात की, ये अनार के भी बहुत बड़े जानकार है। इस इलाके में जो शुरुआती अनार के बगीचे जो लगाए थे उनमें रणवीर जी माचरा साहब जैसे किसान सबसे आगे थे। तो अब हम अनार के खेत में चलेंगे और थोड़ी अनार की भी जानकारी लेंगे कि अनार की खेती कैसे की जाती है और कैसे इससे मुनाफा कमाया जा सकता है।
तो अब हम खजूर के खेत से जो राणा जी का अनार का बगीचा है उसके अंदर आगे हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि निसंदेह इस इलाके में अनार ने किसानों की किस्मत बदली है। अनार साहब इस इलाके में आया कैसे? ये अनार तो यहाँ शुरुआत में तो जागसा बूढ़ीवाड़ा उधर इसकी शुरुआत हुई थी 2008 के आसपास। फिर मैंने यहाँ लगाए थे 2015 2014 या 15 के आसपास। उस टाइम मैंने भी इतने 60-70 पौधे लगाए थे, ट्राई किया था कि कैसे अच्छे होते हैं क्या। फिर एक साल उसका रुझान थोड़ा अच्छा आया। फिर हमने जो वेनाराम जी चौधरी है जो जैन इरिगेशन का काम करते हैं, उनके पास से फिर जैन टिश्यू कल्चर के हमारे को प्लांट मिले। तो उसके बाद मैंने लगाया जो वो बगीचा उस साइड है, अभी तक वो फ्रूटिंग दे रहा है। 2000 टिश्यू है, हाँ 2014-15 से लगा करके आज तक। और उसके बाद धीरे धीरे अपने गांव में शुरुआत होती गई, मोटिवेट करते गए लोगों को कि भैया अनार लगाओ बेटर है। पहले तो लोग थोड़ा इससे दूरी थे कि क्या पता मुनाफा आएगा कि नहीं, या फिर ये वो लोगों की खेती है जिसके पास पैसे वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं तो वो इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर रुझान बढ़ता गया। और अभी मेरे गांव में देखा जाए कम से कम 100-150 बगीचे अनार के लगभग प्रत्येक किसान के पास है। मेरा सीधा सवाल है कि क्या अनार मुनाफे का सौदा है, मुनाफे की खेती है, या देखा जाए यदि इसका रख रखाव और सही तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए तो मुनाफे का सौदा है। वैज्ञानिक ढंग से और मन से और दिल से और मेहनत से खेती की जाए तो जो कई किसान भाई ये फॉर्मेलिटी के लिए खेती करते हैं, वो शायद फॉर्मेलिटी वाले सक्सेस नहीं है कि बगीचा लगा दिया, काफी फेल भी हुए। हाँ, तो जिन लोगों ने गंभीरता के साथ अनार की खेती नहीं की है, एक एक पौधा बड़ी देखभाल मांगता है। तो जैसे कोई किसान, जैसे मैंने खजूर का भी पूछा, तो अनार का बगीचा लगाना चाहे तो क्या उसकी प्रक्रिया पूरा आप थोड़ा इसको बताओ। अनार की प्रक्रिया तो इसके लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तो जुलाई और अगस्त है। जुलाई अगस्त, हाँ उस टाइम इसका। और मेरा सुझाव माने कोई किसान तो टिश्यू कल्चर पौधे ही लगाएं, चाहे वो कोई भी कंपनी के हों। टिश्यू कल्चर गोटी वाले चल रहे हैं, गोटी वाले मेरे एरिया में यहाँ सक्सेस नहीं है, बाकी कहीं कहीं सक्सेस है। लेकिन उसमें क्या है, एक निमाटोड नामक बीमारी है वो साथ में आ सकती है, या जो मदर प्लांट से पौधे तैयार करते हैं गोटी वाले, तो उसमें यदि कोई जिस बगीचे में बीमारी हो तो वो साथ आने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है उसमें। फिर जो इसकी परवरिश है, किस तरह की खाद, किस तरह के गड्ढे, लोग पहले बड़े गड्ढे खोदते थे, आजकल छोटे गड्ढे खोद रहे हैं। अनार में कोई इतना बड़े गड्ढे की आवश्यकता नहीं है, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का गड्ढा, क्योंकि इसकी क्या है जो रूट है वो ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती। इसकी जो रूट है वो साइड में निकलती है और वो इतनी 1 फीट तक गहराई में ही तो गहरे गड्ढे की जरूरत नहीं होती। गहरे गड्ढे की कोई खास आवश्यकता नहीं लगी। खाद कौन सी बेहतर है? खाद बेहतर भेड़ बकरी की हो या फिर भैंस गाय की हो, दोनों बेहतरीन है। एक क्या है कि आजकल बाजार में दवा कंपनियों के बहुत सारे प्रतिनिधि घूमते हैं और तरह तरह की दवाई बेचते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब अनार का आप पौधा लगाते हैं तो ग्रोथ के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? अब आप केमिकल का नाम ही बताइए, भले कंपनी का नाम नहीं बताए। तो वैसे बेहतरीन तो यही है कि आप देसी खाद दें, यदि जब तक छोटे पौधे हैं तब छोटे देसी खाद दें, देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग, मींगनी का या फिर गोबर खाद का या फिर जो भी है। आप जब तक आप फ्रूटिंग स्टेज तक नहीं आता है तब तक जहाँ तक संभव आप देसी खाद ज़्यादा यूज़ करें तो उसका बेहतरीन रिजल्ट। और उसके साथ साथ आप केमिकल बेस भी करें उसके साथ साथ, लेकिन ज़्यादातर आप देसी पे ध्यान देंगे तो वो बेहतर रहेगा। केमिकल तो देना है ही। आपने खेती में बड़ा रिसर्च किया है, आप देश भर में घूमे हैं, कहाँ कहाँ आप घूमे, क्या क्या सीखा? मैंने महाराष्ट्र में करीब करीब काफ़ी जगह घूमा हूँ मैं। नासिक है, मालेगांव है, या महाराष्ट्र में आजू बाजू में थराद में, या कच्छ, भुज, गुजरात में सभी जगह घूमा हूँ। वहाँ से देखा जाए तो गुजरात तो अपने से पीछे है, महाराष्ट्र का और राजस्थान की तुलना की जा सकती है। मतलब गुजरात से राजस्थान में अच्छी, हाँ राजस्थान में क्वालिटी अच्छी बनती है। इस इलाके में लोगों ने और भी प्रयोग किए, कुछ लोगों ने अंजीर लगाए, थाई एप्पल लगाए, तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। अंजीर का क्या है, अंजीर होती यहाँ अच्छी है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो है नहीं, जिसको सुखाने की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ है नहीं। एक ये चीज़ बड़ी प्रचलित है कि ये किस्मत की खेती है, तो ये सही में किस्मत की खेती या मेहनत की खेती है? दोनों है, मेहनत के साथ साथ किस्मत की खेती है। मेहनत करनी ज़रूरी है, फिर किस्मत की बाजी है इसमें। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस इलाके में जो किसान हैं उसको ये खेती भविष्य में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए।
अच्छी है। यदि वो पूरा मैनेजमेंट कर सके, पूरा ध्यान दे सके, ड्रिप मैनेजमेंट, दवाई का, रूट का, या ऊपर भी जो समय समय पे पूरा ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। हम अच्छी खेती ले रहे हैं यहाँ, मेरे किसान हैं जितने भी, वो भी यहाँ काफ़ी मेरे गांव के अच्छी खेती ले रहे हैं सभी। लेकिन वो पीछे वही रह रहा है जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा समय पे, या ऐसे ही लगा दी मन से कि अनार लगानी है, लगानी है, वो है बगीचा है बोला। जिसने मन से, दिल से और मेहनत से काम किया उसको प्रॉफिट दिया अनार ने। तो आज हमने जो राणा जी से बात की उसके बड़े मोटे मोटे तौर पर दो सार हैं। पहला तो ये है कि खजूर फ़ायदे की खेती है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रोत्साहन बहुत कम है। एक किसान 5,000 रुपये देकर के पौधा नहीं खरीद सकता। तो इस इलाके में खजूर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, तभी दिया जा सकता है जब सरकार कुछ मदद करे। और दूसरा ये है कि अनार फ़ायदे की खेती है, लेकिन ये मेहनत मांगती है। तो जो किसान भाई खजूर या अनार की खेती करना चाहें तो रणवीर जी माचरा यहाँ चौचवा गांव में वहाँ विराजते हैं। इनसे और ज़्यादा जो बारीकी सलाह कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ये हमेशा किसान हित में तत्पर रहे। और मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि जो अनार लगाना चाहते हैं वो ये अभी बेहतर जो वक्त चल रहा है, ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद समय फिर चेंज हो जाएगा, तो अभी खेती करें। राणा जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपने बगीचे में हमें घुमाया और हमें इस तरह की खेती के बारे में बारीकी से चीज़ें समझाई। अगली बार फिर हम किसी और एक प्रगतिशील किसान शख्सियत के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।